हेलो स्टूडेंट्स, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के ये दो फॉर्मूला सीखे हैं और दो नई बातें सीखी थी कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और क्वोशिएंट रूल। आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं कि चेन रूल क्या होता है। आपने देखा था कि अगर y x की पावर n है तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है पावर आगे और x की एक पावर कम। सेकेंड फॉर्मूला हमने किया कि अगर y x ना होकर x का एक लीनियर फंक्शन है ax प्लस b की पावर n, तो सेम कंसेप्ट है, पावर आगे इस पूरी ब्रैकेट की एक पावर कम, लेकिन जो भी x का कोफिशिएंट है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपका फंक्शन x या x के लीनियर फंक्शन के अलावा कुछ और हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है वो हमें कौन बताएगा? चेन रूल। तो चेन रूल को सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिफरेंशिएट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है सबसे पहले आप उसे y सपोज कर लीजिए। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ। अब ये किसी चीज़ की पावर है, ना तो वो x है ना ही वो x का एक लीनियर फंक्शन है। यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक है। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? चेन रूल क्या कहता है कि जो पैटर्न आप यहाँ लगा रहे हो वही लगाओ, पावर आगे और इस पूरी ब्रैकेट की एक पावर कम 1/2 - 1। यहाँ तक तो सेम काम है। इन टू में आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट है आपकी पूरी की पूरी जिसकी आपको पावर गिवन है, जिसकी आपने डिफरेंशिएशन करनी है, जिसकी पावर गिवन थी, उसी ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से और मल्टीप्लाई करना है। दोबारा देखिए, आपको दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो आपने क्या करनी है डिफरेंशिएशन? जो भी पावर है वो आगे, जो भी ब्रैकेट है उसकी एक पावर कम, इनटू में क्या करना है, जो भी वो ब्रैकेट है, पावर नहीं लेनी इस बार, उसकी डिफरेंशिएशन से और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा आपके पास? ये 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -½ इंटू इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे फर्स्ट फॉर्मूले से इंटू एक्स की एक पावर कम। 0 को आप हटा सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में नीचे जाके पॉजिटिव होगी पावर इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका dy/dx। यानी चेन रूल में आपने क्या करना होता है? सेम पैटर्न कि पावर आगे पूरी ब्रैकेट की एक पावर कम, इनटू में क्या करना होता है हमेशा, जो भी आपकी ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। बस यही एक्स्ट्रा है आपके चेन रूल में। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम चेन रूल का। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल सेकेंड, डिफरेंशिएट 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी आपका फंक्शन है आप उसे क्या सपोज कर लीजिए? y। तो y है आपका यहाँ पर 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो पहले हम सेम कंसेप्ट लगाते हैं जो पहले लगाते थे। चेन रूल यही कहता है कि पावर आगे ले आओ इस पूरी ब्रैकेट की एक पावर कम। एक पावर कम का मतलब 2 - 1 इनटू, चेन रूल क्या कहता है कि इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इसका डेरिवेटिव ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 - 1 मतलब 1। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना। ये क्या है? दो फंक्शंस का क्वोशिएंट है। तो हमारा क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर u अपॉन v का डेरिवेटिव करना हो तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो आपके पास क्या आ गया? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में? डिनोमिनेटर में तो है आपके पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
फर्स्ट टर्म है 2 माइनस एक्स। अब आपने डेरिवेटिव करना है 3 प्लस 4x का। 3 का डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट और x का मतलब x की पावर 1, यहाँ से उसका डेरिवेटिव कितना आता है 1, माइनस 3 प्लस 4x, 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव कितना आता है 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बना 2 माइनस एक्स इंटू 4, 3 प्लस 4x और यहाँ से आ रहा है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स और ये क्या बनेगा 4 इंटू 2 इज़ 8, 4 इंटू एक्स इज़ 4x प्लस 3 प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 4x से 4x कैंसिल, 8 प्लस 3 इज़ 11 एंड 11 इंटू 2 इज़ 22 और साथ में आ रहा है 3 प्लस 4x। नीचे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ है और एक पावर यहाँ है, बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये आ गया है आपका dy बाय dx। Let us do another example in which we will use chain rule. Now your next example is example third. If y is equal to x square plus 1 whole square into under root 2x minus 5. y is x square plus 1 whole square into under root 2x minus 5. Find dy by dx, यानी इस फंक्शन की आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। नाउ इन सोल्यूशन y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ 2x माइनस 5 रेज टू द पावर 1/2। नाउ आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस के, तो आपका कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव करना हो तो एक फंक्शन एज इट इज़, मैंने u को एज इट इज़ रखा है तो v का डेरिवेटिव और फिर v एज इट इज़ और u का डेरिवेटिव। तो आप सबसे पहले मैं फर्स्ट को u सपोज करके इसको रख रही हूँ एज इट इज़ और डेरिवेटिव ले रही हूँ सेकंड का, यानी इसका डेरिवेटिव, ये आएगी आपकी फर्स्ट टर्म, प्लस नेक्स्ट टाइम सेकंड वाले को रखेंगे एज इट इज़ और डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट का। नाउ लेट अस डू डिफ्रेंशिएशन। अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, डिफ्रेंशिएशन नहीं की, अब हमने इसका डेरिवेटिव्स भी करने हैं। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये कौन सी फॉर्म है आपकी सेकंड, यहाँ x का लीनियर फंक्शन है तो सिंपली पावर आगे इस पूरे की एक पावर कम 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 2, प्लस नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म में है 2x माइनस 5 की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे चेन रूल से करते हैं, पावर आगे इस पूरे ब्रैकेट की एक पावर कम 2 माइनस 1 इंटू इस पूरी ब्रैकेट का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, लग गया चेन रूल। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस 2 से आप इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो और ये कितना आ गया 2x माइनस 5 की पावर माइनस हाफ, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म में पहली टर्म है 2x माइनस 5 की पावर हाफ इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे x की एक पावर कम और 1 का डेरिवेटिव आ गया आपके पास 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ले जाके पावर मैंने प्लस की कर दी और हाफ की जगह लिख दिया अंडर रूट, प्लस दिस कम्स आउट टू बी 2, दिस इज 2x, आप 0 को हटा लो, 2x इंटू 2 इज़ 4x, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, साथ में x, ये हो गया अंडर रूट 2x माइनस 5 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, उसे बाहर निकाल लो, यहाँ एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा अंडर रूट 2x माइनस 5 प्लस यहाँ से 4x अंडर रूट 2x माइनस 5 और ये आपने बाहर कॉमन ले लिया।
इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इनका? अंडर रूट 2x माइनस 5। यहाँ आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x अंडर रूट लेके हाफ पावर पहले थी, हाफ यहाँ से आई, हाफ प्लस हाफ इज़ 1, तो आपके पास आ गई 2x माइनस 5 की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 20x। 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर, 4x को 5 से किया तो 20x, और नीचे आ रहा है 2x माइनस 5। ये आपके पास क्या बनेगा फिर नेक्स्ट स्टेप में? दिस मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 9x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 whole divided by 2x minus 5, and this is your dy by dx. Now let us do another example. Your next example is, if y is equal to x plus under root x square minus 1, you have to prove that y minus x into dy by dx minus y is equal to 0. So start करते हैं। You have y is equal to x plus under root x square minus 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? x square minus 1 raised to the power half. ना आपने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। डिफ्रेंसिएशन करनी है तो पहले x की डिफ्रेंसिएशन होगी, x की डिफ्रेंसिएशन इससे क्या होगी? पावर आगे एक पावर कम, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी वो कितना आएगा? 1 प्लस यहाँ हम क्या लगाएंगे? चेन रूल। पावर आगे इस पूरी ब्रैकेट की एक पावर कम, एक ब्रैकेट एक पावर कम का मतलब 1/2 माइनस 1 इंटू इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, यही चेन रूल कहता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी रहेगी? माइनस हाफ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से क्या आएगा? पावर आगे एक पावर कम और 1 का डेरिवेटिव 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ को आप नीचे ला के लिख सकते हो और ये प्लस हाफ हो जाएगी। इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो, हाफ को मैं क्या लिख रही हूँ? पावर हाफ को अंडर रूट। देयरफॉर आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आई 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। सो दिस इज़ योर dy बाई dx। बट हमें ये प्रूफ करना है। अब एक तरीका है कि आप यहाँ पर dy बाई dx और y की वैल्यूज़ पुट करो और सिंप्लीफाई करके देखो 0 आ रहा है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और तरीका है जो बहुत सिंपल है। आप अगर ध्यान से देखो, ये सारा न्यूमिनेटर आपका y बन रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? y, क्योंकि y की वैल्यू आपको क्या गिवन थी? बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको गिवन था। तो ऊपर यही तो है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट प्लस एक्स लिखा है, तो हमने उसको लिख दिया y। और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, इसकी x को इस साइड ले जाके, तो ये क्या आ रहा है? y माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? y माइनस एक्स। ये कौन था? dy बाई dx। तो dy बाई dx जो कि ये आ रहा था, मैंने उसे y की टर्म्स में चेंज कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस एक्स इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y आ गया, ये इधर आ गया। और इसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो, dy बाई dx, इस y को इस तरफ ले आते हैं, माइनस y इज इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूफ करना था। यानी जैसे ही आपका dy बाई dx आया, मैंने देखा कि ये क्वांटिटी कौन है? आपका y, तो मैंने इसकी वैल्यू y डाल दी। और ये क्वांटिटी कौन है? इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? y माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपको जो प्रूफ करना था, आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लोगैरिथमिक फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विथ लोगैरिथमिक फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशिएशन। लोगैरिथमिक फंक्शन और उनकी डिफरेंशिएशन सीखने से पहले हम लोगैरिथमिक के कुछ रिजल्ट्स रिवाइज करते हैं जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हुए हैं। सबसे पहली बात, आप जब भी किसी नंबर का लॉग पहले पढ़ते थे, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता था, उसे कहा जाता है आपके पास नेचुरल लॉग। यहाँ कुछ नहीं लिखे होने का मतलब है यहाँ ई है, ठीक है।
लेकिन यहाँ अदरवाइज़ कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, सारे रिलेशंस हैं, उनमें आपके पास बेस ए होगा। बेस कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब बेस क्या है, ई। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो अपने प्रीवियस क्लासेस में भी लॉग के ऊपर पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर्स के लॉग का प्रोडक्ट हो, लॉग किसका है, m इंटू एन का, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। अगर लॉग हो m अपॉन n का तो वो हो जाएगा log m माइनस लॉग n, यानी प्रोडक्ट हो तो वो एडिशन में चेंज हो जाता है, और अगर डिवीजन हो यानी क्वोशंट हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, log m माइनस लॉग n, और बेस वही रहेगा। अगर यहाँ a बेस है तो यहाँ भी a, सिमिलरली यहाँ पर। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर log किसका है, m रेज टू द पावर n, तो जो पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, क्या हो गया ये, n log m टू द बेस a। फोर्थ प्रॉपर्टी, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो और बेस में भी वही है, यानी लॉग ले रहे हो a का और बेस भी क्या है, a, तो वो हमेशा क्या आता है, 1। एंड लास्ट, log 1, बेस यहाँ कुछ भी हो, 1 का लॉग हमेशा क्या आता है, 0। अब ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वो फॉर्मूलाज हैं जो लॉग के आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। यहाँ हमने क्या करना है, लॉगैरिथमिक फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला एक ही है, ये उसी से कैलकुलेट हुआ है। फॉर्मूला क्या है, log x टू द बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी जिसका भी आप log ले रहे हो, ये तो बेस में है, log किसका है, x का, वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और साथ में क्या आएगा, log e आपका वही है एक्सपोनेंशियल, और टू द बेस a। तो log x टू द बेस a हमेशा क्या होता है, 1/x, जो भी x है उसका रेसिप्रोकल कर दो, और साथ में क्या आएगा, log e टू द बेस a। और अगर ये बेस में a की जगह e है, मतलब रियल नंबर कौन सा है वो, e, तो ये सिर्फ क्या आएगा, 1/x, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, log e टू द बेस e, क्योंकि a की जगह e है, और जब भी नंबर और बेस सेम हो तो वो क्या हो जाता है, 1। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं लॉगैरिथमिक फंक्शंस के, उनकी डिफ्रेंसिएशन के। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इन पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा, बेस में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि बेस में आपके पास यहाँ पर क्या है, e। मैं यहाँ दोनों फॉर्मूलाज मेंशन कर रही हूँ, d/dx ऑफ, आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा log x टू द बेस a, अगर इसका आपने डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो क्या आएगा, 1/x इंटू log e टू द बेस a। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला है कि अगर log x टू द बेस e है, या तो e लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, तो वो क्या होगा, सिंपली 1/x। तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं लॉगैरिथमिक के। तो हमने इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो सबसे पहले जिसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है उसको क्या लिख लेते हैं हम, y। तो हमने इसको क्या सपोज कर लिया, y। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने हमेशा लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हर क्वेश्चन में लिखना है। तो ये आपके पास बन गया dy/dx इज इक्वल टू, अब log यहाँ कुछ नहीं है, मतलब e है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, जिसका log है बस वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये चीज़ क्या है, ये x की जगह ये है, तो ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर में। मैंने क्या लिख दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x था। चेन रूल क्या कहता है कि अगर x की जगह कुछ और हो तो उसकी डिफ्रेंसिएशन को साथ में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो log x होता तो 1/x लिखते, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि जो भी x की जगह है उसका डेरिवेटिव और क्या करना है, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप ये है, ये एज इट इज़ इंटू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे x की एक पावर कम, तो ये आ गया आपके पास 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। अगर y ये था तो उसकी डिफ्रेंसिएशन आपके पास ये आ गई। लेट अस डू अनदर एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, डिफ्रेंशिएट log 3 टू द बेस x।
अब यहाँ पर आपके पास जो y है, जिसको आप सपोज करोगे लेट y इज इक्वल टू log 3 टू द बेस x, वो हमारे पास जो दो ही फॉर्मूले हैं log x टू द बेस a और log x टू द बेस e, और x की जगह कुछ और हो तो हमने क्या लगा लिया था, चेन रूल, फॉर्मूला x का लगाकर उसके डेरिवेटिव से और मल्टीप्लाई कर दिया अगर x की जगह कुछ और है। अब क्या करें, अब हमारे पास x यहाँ नहीं है, x है बेस में, तो हमारे पास log की एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैंने यहाँ मेंशन तब नहीं करी, मैं अब कर रही हूँ 6th प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अगर आपके पास log b हो और बेस में a हो तो आप इसको लिख सकते हो डिनोमिनेटर में ले जाकर log a टू द बेस b, यानी अगर b का log है और बेस में a है तो आप इसे डिनोमिनेटर में लिख दो, ये a का log और बेस में क्या हो जाएगा b, या इसको और इजीली आप ऐसे लिख सकते हो log a टू द बेस b रेज़ टू द पावर -1, यानी log b टू द बेस a किसके इक्वल होगा, log a टू द बेस b रेज़ टू द पावर -1। तो सेम काम हम यहाँ करते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log x टू द बेस 3, मतलब 3 का log था, बेस में x था, अब x का log है, बेस में 3 है, और इसको ऊपर ले जाके लिखें तो ये होगी पावर -1, यानी अब हमारा जो y है वो क्या है, log x टू द बेस 3 रेज़ टू द पावर -1। अब यहाँ पर y ये है तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास पावर्स के लिए फॉर्मूला नहीं था। यहाँ किसी भी चीज़ की पावर हो तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है, d बाई डी एक्स एक्स रेज़ टू द पावर n क्या होता है, nx n-1। तो यहाँ हम वही काम करेंगे जब मैंने डिफ्रेंशिएशन करनी है। अगेन आपने हमेशा लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर हो, पावर आगे और उस पूरे की एक पावर कम, -1 -1। लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि जो भी चीज़ x की जगह है, यहाँ x था लेकिन यहाँ x नहीं है, उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई करो, तो मैंने उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास फंक्शन था y था log 3 टू द बेस x, पहले तो मेरे पास x बेस में नहीं होना चाहिए तो मैंने बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया और अपने फंक्शन को इसमें चेंज कर दिया। अब किसी भी चीज़ की पावर है, log बाद में है, पहले पावर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे पूरे की एक पावर कम इनटू चेन रूल की वजह से जो भी चीज़ x की जगह है उसका डेरिवेटिव। तो ये बन गया आपके पास log x टू द बेस 3 की पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव किससे हो जाएगा, log x टू द बेस 3, आपका पहला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या बनेगा, 1 अपॉन x log e टू द बेस 3। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके, ये -2 पावर है तो इसे नीचे ले जाके लिख दो, तो ये पावर हो जाएगी +2। आप इसको ऊपर भी रहने दे सकते हो, और अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, e बेस में चला जाएगा और 3 का log हो जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर, dy बाय dx। नाउ लेट अस डू अनदर एग्जाम्पल। Next example is y is equal to log x to the base 10 plus log 10 to the base x plus log x to the base x plus log 10 to the base 10, and you have to find dy by dx. Now y is log x टू द बेस 10 प्लस यहाँ है log 10 टू द बेस x। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि हमने डिफ्रेंशिएशन करनी हो तो log x का चाहिए होता है, बेस में नहीं। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला से हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिखा था log x टू द बेस 10, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 प्लस log x टू द बेस x। यहाँ हमने एक फॉर्मूला किया था log a टू द बेस हो, जब जिस नंबर का आप log ले रहे हो अगर बेस में भी वही है तो हमेशा क्या आता है 1, log a टू द बेस a, log b टू द बेस b, ऐसे यहाँ log x टू द x बेस x क्या हो गया 1, और log 10 टू द बेस 10 क्या हो गया 1। तो आपका y बन गया log x टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10 की पावर -1 +1 +1, इसको आप क्या लिख सकते हो, +2। तो ये आपका y सिंप्लीफाई किया हमने। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा आपके पास, log x का डेरिवेटिव टू द बेस 10, इस फर्स्ट फॉर्मूले से हो गया 1/x log e टू द बेस 10 प्लस, अब यहाँ पर log नहीं है, पहले क्या है पावर, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे पिछले एग्जाम्पल में लगा था x की पावर n वाला, पावर आगे इस पूरे की एक पावर कम, कितनी हो जाएगी, log x टू द बेस 10 की पावर -1 है, -1 -1 -2 इनटू चेन रूल क्या कहता है कि जो भी x की जगह हो, जहाँ आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो उसका डेरिवेटिव, तो x की जगह कौन है, log x टू द बेस 10 प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास 0। तो dy बाई डी एक्स आपके पास बना 1/x log e टू द बेस 10, यहाँ माइनस हो गया, ये -2 पावर है, इसे आप नीचे ले आओ तो ये +2 बन जाएगी, और इसका डेरिवेटिव, इसका फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा इनटू 1/x log e टू द बेस 10। आप इसको फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप अगर इसको नीचे लाना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा और e बेस में -1 log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर इंटू 1/x, और आप इसको भी अगर नीचे लेके आओगे तो ये क्या बनेगा, log 10 टू द बेस e। सो दिस इज योर dy by dx. Now let's do some more examples. Next example is, you are given y is equal to log, let me take square bracket, ये फंक्शन क्या है, log किसका है, log of x, एंड यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टार्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले आपको कौन नज़र आ रहा है, log नज़र आ रहा है, किसका, इस सब का, तो जिस भी चीज़ का, यहाँ बेस में कुछ नहीं है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा जहाँ, तो वो ई वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी जिस भी चीज़ का लॉग लेना है वो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कौन डिनोमिनेटर में आएगा, ये सारी ब्रैकेट जो भी है, ये मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही नीचे ले, क्यों आई, log ऑफ x क्या होता है 1/x, तो ये ऐसे आ गया, लेकिन यहाँ x तो है नहीं, तो चेन रूल क्या कहता है, आप फॉर्मूला ये लगा रहे हो लेकिन x की जगह जो भी है फिर उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई करो, तो मैंने x की जगह ये था, इसका डेरिवेटिव और लिख दिया, तो अब ये वाली टर्म तो एज इट इज़ चलेगी, अब इसका डेरिवेटिव करना, अब यहाँ पर कौन है, log है, किसका है, जिस मर्जी का हो, यहाँ पर log x का है, लेकिन हमें पता है कि log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, तो जो भी चीज़ x की जगह है वो डिनोमिनेटर में आ गई, लेकिन चेन रूल क्या कहता है कि जो भी चीज़ आप फॉर्मूला x का लगा रहे हो लेकिन यहाँ तो log x है, चेन रूल की वजह से उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आपके पास ये टर्म एज इट इज़, इसके डेरिवेटिव क्या बना, log ऑफ log x का, कि 1/log x, क्योंकि ये x की जगह था इसलिए चेन रूल की वजह से इसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये आपके पास आया ये टर्म एज इट इज़ इंटू 1/log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x, सो दिस इज़ योर आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x इंटू log x इंटू log ऑफ log x। So this is your next example. Now let us do another one. Y is given log of x plus under root x square minus a square, and again you have to find dy by dx. Now differentiating both sides with, आपको हमेशा लिखना है dy by dx, क्या बनेगा, log है किसी भी चीज़ का, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, log x का, आप नोट कर लो कि यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब टू द बेस e है, तो सिंपली आपने रेसिप्रोकल लेना, तो जो भी चीज़ x की जगह है उसका रेसिप्रोकल आ गया, लेकिन चेन रूल क्या कहता है
कि जो भी चीज़ x की जगह है उसका डेरिवेटिव और आएगा। तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप पर, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़। अब इसका डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट टर्म तो है 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ। अब किसी भी चीज़ की पावर हाफ पावर आपको दी हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे इस पूरे की एक पावर कम। एक पावर कम मतलब 1/2 माइनस 1 विच इज़ माइनस हाफ। लेकिन फिर चेन रूल क्या कहता है कि आप फॉर्मूला तो ये लगा रहे हो लेकिन x की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ इंटू ये ब्रैकेट क्या बनेगी आपके पास 1 प्लस 1/2। ये माइनस की पावर है, आप इसे नीचे ला सकते हो, माइनस हाफ को नीचे लेके आएंगे तो प्लस हाफ, और मैं हाफ को क्या लिख रही हूँ, अंडर रूट d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इनटू आपके पास बचा 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लो। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, तो आपके पास आ रहा है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज योर dy/dx। नाउ another example. So your next example is y is equal to log x upon 1 plus log x and you have to find dy/dx. So let's start. Differentiate both sides with respect to x. और आपके पास फंक्शन में क्वोशंट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव आएगा किसका, ऊपर वाले फंक्शन का लॉग एक्स का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ यानी लॉग एक्स एज इट इज़ और डेरिवेटिव आ गया नीचे वाले फंक्शन का। नाउ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, डिनोमिनेटर भी एज इट इज़। नाउ d/dx ऑफ log x, बेस में कुछ नहीं है मतलब e है तो फॉर्मूला ये लगेगा 1/x माइनस नेक्स्ट टर्म log x, डेरिवेटिव 1 का 0, x log x में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x एज इट इज़ डेरिवेटिव log x का प्लस log x एज इट इज़ और डेरिवेटिव x का। तो आपके पास आया 1 प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1/x प्लस लॉग एक्स और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। नाउ इस 1/x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/x जब 1 के साथ होगा, जब इसके साथ होगा x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस ये x से x कैंसिल तो अंदर 1 है, पहले उसके साथ log x मल्टीप्लाई होगा फिर log x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा log x का होल स्क्वायर और आपके पास डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स log x का होल स्क्वायर। इस log x से ये log x कैंसिल तो आपके पास आया 1/x माइनस log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, एलसीएम लेके आपका एलसीएम आ जाएगा x 1 प्लस एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो आपके पास रहा 1 और यहाँ पर आ गया x लॉग एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर dy/dx।